नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर, सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती ईडी के सवालों का सामना कर रही है। रिया चक्रवर्ती पहुंच चुके हैं ईडी के दफ्तर। 2 घंटे से पूछताछ हो रही है। सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती अब दे रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत के खाते से 15 करोड़ की रकम कहां गई, इसको लेकर रिया चक्रवर्ती को जवाब देना है। इंद्रजीत चक्रवर्ती रिया के पिता, शोभिक चक्रवर्ती रिया के भाई, दोनों ही रिया के साथ हैं, लेकिन पूछताछ सिर्फ और सिर्फ रिया से हो रही है, बाकी दोनों से पूछताछ नहीं हो रही है। खबर यह है कि अगले हफ्ते शोभिक, जो कि रिया के भाई हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। 3 मोर्चों पर रिया घिर चुकी है। सबसे पहले ईडी के रडार पर है, पैसे का लेन देन कैसे हुआ, पूछताछ हो रही है, इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। सीबीआई फिलहाल सुशांत की मौत की जांच का सच जानना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट में रिया को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। बहरहाल ईडी अभी फिलहाल पैसों के लेन देन को लेकर बात कर रही है, क्योंकि सुशांत के पिता ने तमाम आरोप लगाए थे कि 17 करोड़ थे, जिसमें से 15 करोड़ कहां गए, इसको लेकर जांच होनी चाहिए। किन किन कंपनियों में पैसे गए, कैसे रिया के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी ईडी को लेना है। और इसी मामले में रिया चक्रवर्ती को समन किया गया था, जिसमें रिया चक्रवर्ती ने पहले ये कहा कि वो नहीं आ सकती क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और उस पर ईडी ने कहा कि क्योंकि ईडी कोई पार्टी नहीं है इसलिए रिया को आना होगा। ईडी का केस अलग से चल रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर रिया से पूछताछ हो रही है। तमाम ऐसे सवाल हैं, सवालों की फहरिस्त रिया के सामने रखी जाएगी और फिर उसके बाद सवाल जवाब होंगे। रिया के साथ उसके भाई और पिता दोनों पहुंचे ईडी के दफ्तर। 15 करोड़ निकालने का आरोप है। कहां कहां किस किस तरीके से खर्च हुए, या फिर कहीं इन्वेस्ट हुए, या फिर इससे कितनी खरीदारियां की गई, या फिर कंपनियां, वो 2 कंपनियां भी जिसमें रिया के भाई डायरेक्टर थे, ये तमाम सवाल रिया से पूछे जाएंगे। What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? There are a lot of allegations against you, Riya. The father has said that you were involved. What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? There are a lot of allegations against you, Riya. The father has said that you were involved. What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? There are a lot of allegations against you, Riya. The father has said that you were involved. What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? ये सवाल रिया जिस वक्त दफ्तर जा रही थी, ईडी के दफ्तर पहुंच रही थी, उस वक्त पत्रकारों ने उनसे किए कि आपको क्या कहना है, जो तमाम आरोप आप पर लगाए गए हैं। सुशांत के पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं आप पर, आपको उस पर क्या कहना है। रिया कुछ नहीं बोली। अपने भाई और पिता के साथ वो ईडी के दफ्तर पहुंची और किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त रिया से सवाल जवाब ईडी कर रही है। और रिया चक्रवर्ती से ईडी फिलहाल पूछताछ कर रही है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। सर, रिया चक्रवर्ती काफी मुश्किल के बाद में आज ईडी के दफ्तर में पहुंची हैं। कल शाम उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद उन्हें आना है, लेकिन ईडी ने साफ कहा कि उन्हें आज ही ईडी के दफ्तर आना पड़ेगा। अब मनी लॉन्ड्रिंग की इसमें जांच हो रही है। परिवार ने आरोप लगाया हुआ है कि 15 करोड़ रुपए से ज्यादा गबन किए हुए हैं। किस तरह के तथ्य अभी तक आप लोग के सामने आए थे जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई थी, और जब रिया पहुंची है तो क्या आपको लगता है जांच सही दिशा में हो रही है? देखिए, परिवार का कभी भी हस्तक्षेप नहीं था सुशांत के फाइनेंशियल मामले में। परिवार ने कभी भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो क्या कमा रहे हैं, क्या कहाँ खर्च कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी मौत हुई और जब मुंबई पुलिस ने, जब परिवार ने देखा कि मुंबई पुलिस इसका एक दिशा बिल्कुल अलग दिशा में जा रही है और सही मामला जो इन्वेस्टिगेशन में होना चाहिए नहीं कर रही है, तो मेरे पास जब आए तो हम लोगों ने सोचा कि परिवार की तरफ से कि पता करें कि फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी सुशांत की, पैसे वैसे कहाँ उसके गए। तो एक अकाउंट का ही पता किया तो पता चला कि 17 करोड़ उसमें आया था, 15 करोड़ निकला था। तो उस बेसिस पे, और चूंकि ऑलरेडी हम लोग को मालूम था पहले ही 4 दिन में जब मिली सुशांत से अपने भाई के बर्थडे पार्टी का पेमेंट उसने सुशांत के क्रेडिट कार्ड से दिया, तो इस तरह की चीज़ें हम लोग को शुरू से मालूम थी। तो हमने कहा कि इसका एंगल डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो पैसा इतना, आफ्टरऑल सुशांत ने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, कोई बड़ी गाड़ी नहीं खरीदी। तो जब कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो इतना तो ज़्यादा खर्च करना किसी भी आदमी के लिए पॉसिबल नहीं। कोई सोने का बिस्किट तो खा नहीं सकता, खाना तो सब नॉर्मली खाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसमें कुछ है। और अब जैसी बातें अब आ रही हैं पब्लिक डोमेन में, लगता है कि पैसा उन्होंने इसका इस्तेमाल करके अपना इन्वेस्टमेंट इधर उधर किया है।
सर, जांच में जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक जो उनका इनकम टैक्स रिटर्न था उसके हिसाब से उनकी नेटवर्थ 14 लाख रुपए है, जबकि 2 प्रॉपर्टी अभी तक जो कागजात पे हैं वो सामने आई हैं। एक प्रॉपर्टी की कीमत 85 लाख से ऊपर है, एक की कीमत 7 लाख रुपए से ऊपर है। क्या आपको लगता है कि इन प्रॉपर्टीज को जो खरीदा गया उसमें सुशांत का पैसा कहीं लगा होगा? और दूसरा, जब सीबीआई ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है, क्या आपको लगता है कि जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होता है सीबीआई का महाराष्ट्र में, उसको लेकर भी किसी तरह की परेशानी हो सकती है? देखिए, जहां तक कि पैसे की बात है, आप अगर पीएमएलए में जो ईडी का जो काम आता है वो एक प्रेडिकेट ऑफेंस जहां पर रजिस्टर हो जाता है एफआईआर, तो ईडी उसमें आ सकता है, क्योंकि जो एक क्राइम से पैसा अमेस जो किया जाता है उसको लॉन्डर्ड मनी कहा जाता है। उस लॉन्डर्ड मनी को आप जहां भी इन्वेस्ट कीजिएगा वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहलाता है। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को ईडी अगर ये रियलाइज करती है कि ये इस पैसे, यहाँ का पैसा घूम के इनके पास आया है, चाहे कैश विड्रॉल्स होके या कोई और माध्यम से, तो वो पैसा बिल्कुल 100% कहलाएगा लॉन्डर्ड मनी, और उस लॉन्डर्ड मनी और उस प्रॉपर्टी को ईडी अटैच कर सकती है, और अटैचमेंट के बाद उनका वो फॉरफिट भी हो सकता है। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दिवेश इस वक्त मुंबई से, मुनीश दिल्ली से हैं, और श्रुति इस वक्त हमारे साथ रिया के घर के बाहर से। सबसे पहले दिवेश, आप ही के पास आना चाहेंगे, ये बताइए कि अभी क्या खबर अंदर से आ रही, क्योंकि 2 घंटे हो गए, पूछताछ जारी है। जी, आपको अभी भी बता दें, श्रुति मोदी जो कि सुशांत की बिजनेस मैनेजर है, सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वो अभी ईडी के दफ्तर पहुंची हैं और अभी अंदर वो गई हुई हैं। उन्हें भी आज बुलाया गया था पूछताछ के लिए। ये श्रुति मोदी भी एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है इस केस में, क्योंकि वो बिजनेस मैनेजर थी सुशांत सिंह राजपूत की। जो भी काम होता था, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स सुशांत साइन करते थे, उसमें कितनी पेमेंट आनी थी, कितनी पेमेंट आई हुई थी, कितना उनके अकाउंट में गया, कितना बकाया था या कहीं पर और ट्रांसफ़र हुआ, इस बारे में उनको जानकारी थी। खासकर सुशांत की इनकम के बारे में उन्हें जानकारी थी। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि श्रुति मोदी को भी रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत के काम के लिए अपॉइंट करवाया था। इसके पहले कोई और बिजनेस मैनेजर उनका अकाउंट हैंडल करती थी, पर जब से रिया सुशांत के साथ उनकी लाइफ में आई, उसके बाद श्रुति मोदी को भी रिया ने ही अपॉइंट करवाया। जुलाई 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक श्रुति मोदी सुशांत के साथ काम कर रही थी। उन्होंने मुंबई पुलिस के साथ भी अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि एक फ्रंट इंडिया फाउंडेशन फॉर वर्ल्ड, एक कंपनी सुशांत और शोविक जो कि रिया के भाई हैं, इन्होंने फॉर्म की थी, जो कि सोशल कॉजेज़ पर काम करना चाहती थी। उसके लिए भी उन्हें रोप इन किया गया था। उसका काम भी वही देख रही थी जब तक वो सुशांत के साथ काम कर रही थी, फरवरी 2020 तक। तब तक वो सारा काम देख रही थी। उनका नाम एज अक्यूज्ड पटना के एफआईआर में भी दर्ज कराया है। के सिंह जो कि सुशांत के पिता है, उन्होंने सीबीआई के एफआईआर में भी उनका नाम है, और ईडी की जो ईसीआईआर है उसमें भी उनका नाम दर्ज है आरोपी के तौर पर। इसीलिए श्रुति मोदी को भी आज बुलाया गया है। बिल्कुल, और पूरा नेक्सस है जिससे अभी जो कि ईडी की रडार पर है, जिनसे पूछताछ होगी। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि 2 घंटे हो गए अभी तक इस पूछताछ में, अब क्योंकि श्रुति भी वहां पर पहुंची है, श्रुति मोदी, क्या ऐसी भी कोई जानकारी है कि दोनों को साथ बैठाया जा सकता है, या दोनों से फिलहाल अलग अलग उन दोनों के बयान रिकॉर्ड कराए जाएंगे? सुनो ना नवजोत, मैं इस वक्त वो लाइव से भेज दे आपको। इस वक्त टोटल ईडी जो है कुल मिला के 4 लोगों से पूछताछ कर रही है। 4 लोगों में सबसे पहले रिया चक्रवर्ती, दूसरे उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, तीसरे रितेश शाह जो कि सीए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, और चौथी जो शख्स हैं वो श्रुति मोदी, उनसे भी पूछताछ शुरू हो गई है। सबसे पहले पूछताछ शुरू हुई रिया चक्रवर्ती से, और इसमें मैं पहले ही बता दूं आपको कि सबसे अलग अलग पूछताछ हो रही है। अभी तक आमने सामने नहीं बिठाया गया है। आमने सामने बिठाने की बाद में आएगी, हो सकता है वो आज हो भी ना। लेकिन जो सबसे अहम कड़ी इसमें है वो रिया चक्रवर्ती, जिनसे सबसे पहले पूछताछ की गई कि आखिरकार आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या रहा है पिछले 2 सालों में, क्योंकि 2018 में वो सुशांत से मिली। उसके बाद में बैंक स्टेटमेंट जो ईडी के पास में आई उसमें लगातार पैसे के ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है उसमें। सुशांत के अकाउंट से रिया के अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे गए हैं, तो इसको लेकर पूछताछ की गई। दूसरा जो उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है वो उन प्रॉपर्टीज़ को लेकर है जो कि रिया के नाम पर है। उनसे पूछा गया कि आपके पास में कितनी प्रॉपर्टी है। 2 प्रॉपर्टी की जानकारी ईडी के पास में है, और ईडी ने पूछा हुआ है कि अब बाकी जो
मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अस्थाई और अस्थाई जो प्रॉपर्टी आपके पास में है उसकी भी जानकारी दीजिए, यानी कि गहने, सोना, नकदी आपके पास कितना है, बैंक में एफडी अगर आपके पास में है तो वो कहाँ पर और कैसे हुआ है, कोई म्यूचुअल फंड आपके पास में है कि नहीं है, और अगर आपने कोई फ्लैट खरीदा हुआ है तो उसके पैसे कहाँ से आए हैं। ये सारे सवाल जो आप कर रहे हैं, एक सवाल के जवाब में लगभग 10 से 15 मिनट का वक्त निकल जाता है। इसके लिए आप ये मानकर चलिए काफी लंबा होने वाला है। लौट के आपके पास श्रुति, क्या अपडेट आपके पास? आप रिया के घर के बाहर से मौजूद हैं। रिया के घर के बाहर फिलहाल तो कोई हलचल नहीं हो पा रही है, लेकिन हाँ, जैसा कि हमारी सहयोगी ने भी बताया, 4 लोगों से पूछताछ हो रही है और रिया पहुंच चुकी है ईडी दफ्तर में। पिछले 2 घंटों से पूछताछ चल रही है और इस घर से वो बाहर नहीं निकली है। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर इतने दिनों से रिया चक्रवर्ती थी तो थी कहाँ। बिल्कुल, आप तीनों हमारे साथ रहिए। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि कोर्ट के कहने पर बिहार पुलिस ने हलफनामा दिया है और बिहार पुलिस ने 10 गवाहों से पूछताछ की, बयान दर्ज किए और उसी के बाद ये हलफनामा तैयार किया गया है। सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी, बहन मीतू सिंह और कुक के अलावा सुशांत के पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे का भी इसमें नाम है। आपको हम सुनवाते हैं कि इन गवाहों ने आज तक पर क्या कहा। कहीं से ऐसी कोई बात नहीं थी। परेशानी की 1 साल पहले, 1 साल तक वो बिल्कुल सही था और यहाँ तो काफ़ी हंसने खेलने के माहौल में आया था और काफ़ी हौसला वाला लड़का था। और इतना सारा हौसला उत्साहित लड़का कैसे परेशान हो सकता है? तो इसमें बहुत बड़ा कहीं न कहीं एक षड्यंत्र है, साजिश है जो रिया चक्रवर्ती पर आरोप लग रहा है। तो तमाम चीज़ों का जाँच हो। जिस सुशांत को जानती हूँ और जिस सुशांत के साथ मैं इतने साल तक गई हूँ और जिंदगी जीने वाला लड़का, छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा बना देता था, मैं इतने खुशियों से वो करता था और हर चीज की सीखने की चाह थी, हर चीज वो सीखना चाहता था, हर चीज वो करना चाहता था, हर चीज में अपने प्लानिंग्स कर देते थे उसमें। आप 5 साल के बाद वो क्या बनेगा, क्या करेगा, किस डेट पे, ये तक उसके प्लान होते थे जिंदगी के। तो ऐसा लड़का ये ऐसा कुछ हो जाएगा और ऐसा कुछ कर लेगा। उस टाइम तो सब ठीक ही था सर। यूरोप जाने के बाद तो माहौल तो फिर भी अभी तक ही ठीक था, क्योंकि सर और रिया मैम, सर उनके साथ रह के खुश थे, हमेशा ऐसा ही लगता था कि हमेशा खुश हैं वो। हाँ, दिसंबर में लास्ट महीने में सर यूरोप का उन्होंने बनाया था, टूरिस्ट बनाया था, तब तक ठीक थे। छिछोरे का प्रमोशन ख़त्म करके तब वो गए थे। उसके बाद वहाँ से आने के बाद तो उनकी तबीयत डाउन हो गई। तो वहाँ से आने के बाद जस्ट जो अपना बांद्रा में कैप्रिया है तो वो खाली हो गया था। खाली होने के बाद तो 1.5-2 महीने तक ये फ्लैट ही नहीं मिला हुआ था नया। तो हमें जो है एक और में लड़का था तो उन और 4 डॉगी थे, तो हमें पाहुना वाले घर में भेज दिया। जो 13 तारीख को कुछ नहीं हुआ, 13 या 12 तारीख को से मैम चली गई थी, तो मैम सबको म्यू बोल के गई थी, ध्यान रखना। और रही बीमार की, अभी मैं 4 साल से था तो उसको कुछ बीमारी ऐसे कुछ इश्यू नहीं था, कभी डॉक्टर के पास गए नहीं हो। कि हाँ, इतना है कि वो फिटनेस ट्रेनिंग करता था और डॉक्टर के पास कभी नहीं गया। डिप्रेशन में था तो जिसने बोला गया उसी से पूछना पड़ेगा कि क्यों, वजह क्या थी डिप्रेशन में जाने की। और डिप्रेशन में गया तो क्या मतलब किसी ने किसी को टॉर्चर किया या कुछ था, तो वही बता पाएंगे जिसने बोला डिप्रेशन में था। और मेडिसिन ले रहा था तो कौन सी मेडिसिन ले रहा था, कौन सी साइकियाट्रिस्ट या कौन सी डॉक्टर के पास था, वो सब उन लोग से लेना पड़ेगा आपको। तो रिया से ईडी की पूछताछ होनी थी, तब अचानक से काफी समय बाद रिया दिखाई दी। जिस रिया पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है, वो आज कई दिनों बाद सामने आई। जिस रिया को सुशांत का परिवार सुशांत की मौत का गुनहगार मानता है, वो आज ईडी के दफ्तर पहुंच गई। कभी सुशांत की गर्लफ्रेंड और अब केस की सबसे बड़ी आरोपी रिया की तस्वीर आज कई दिनों बाद दुनिया के सामने आई। दोपहर 12 बजे मुंबई में ईडी के दफ्तर में अचानक रिया की एंट्री ने सबको चौंका दिया। मुंबई में ईडी के दफ्तर के ठीक बाहर रिया की गाड़ी रुकी। सूट पहने, सिर पर चुन्नी लिए, मुंह पर मास्क लगाए रिया ईडी के दफ्तर की ओर बढ़ी। रिया के साथ उनका परिवार भी था। रिया का भाई शौविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती भी रिया के साथ ईडी के दफ्तर पहुंचे। बिना कुछ बोले, बिना किसी सवाल का जवाब दिए, रिया ने अपने कदम उन सवालों की तरफ बढ़ाए जिससे वो अब तक भागना चाह रही थी।
ईडी के दफ्तर में रिया का सामना मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपों से होगा। सुशांत के 15 करोड़ के हिसाब किताब से होगा। रिया को ईडी के एक सवाल का जवाब देना होगा। इससे पहले सुशांत की गर्लफ्रेंड से मुंबई पुलिस भी घंटों पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों से खबर है कि रिया का सामना आज इन सवालों से हो सकता है। क्या सुशांत के अकाउंट से आपने धोखे में 15 करोड़ रुपए निकाले? अगर हाँ, तो वो 15 करोड़ कहाँ है? आपके पास कितनी संपत्ति है उसका हिसाब दीजिए। मुंबई में आपके कितने फ्लैट हैं? आपने कम कमाई में महंगे फ्लैट कैसे खरीदे? सुशांत की कंपनी में आपके भाई का क्या रोल है? आपने कब कब आयकर रिटर्न दाखिल किया? सालाना आपकी कमाई कितनी है? सुशांत की कंपनियों में आपका रोल क्या है? सुशांत के पैसे से क्या आपने गहने खरीदे? मुंबई में रिया के नाम एक फ्लैट भी है। सूत्रों से खबर है कि इस फ्लैट की डील भी प्रवर्तन निर्देशालय के राडार पर है। रिया से पहले ईडी सुशांत के सीए से सुशांत के 15 करोड़ को लेकर सवाल कर चुकी है। सुशांत के हाउस मैनेजर से भी ईडी 2 दिन से घंटों पूछताछ कर चुकी है। रिया के भाई को भी ईडी जल्द सम्मन भेज सकती है। सुशांत की 2 कंपनियों में रिया का भाई शौविक भी डायरेक्टर था। ईडी सुशांत के दोस्त और उसके फ्लैट में रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ करेगी। सिद्धार्थ को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। डिप्रेशन का इलाज उनको चल रहा था क्योंकि मेरे सामने डॉक्टर आते थे, मिलते थे, प्रिस्क्राइब करते थे, मेडिसिन वगैरह देते थे। एंड वो जो प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन है ना, इट वाज गिवन बाय अ डॉक्टर लाइक हु इज़ लाइक ट्रस्टेड बाय सुशांत एंड रिया बोथ। सो उनके जो प्रिस्क्रिप्शन में दवाई थी, जो कोर्स होता था, जब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में जब भी सुशांत वो खाना खाते थे, हम लोग जाके उनको बोल में दवाई वगैरह दे देते। वी ऑल नो कि कौन सा मेडिकेशन है और डायग्नोसिस क्या था, आई हैव नो आइडिया अबाउट। इधर रिया ईडी के दफ्तर पहुंची, उधर सुशांत की बहन श्वेता ने फेसबुक पर भगवान शिव की तस्वीर साझा की। लिखा, हर हर महादेव, भगवान हमारे साथ हैं। जैसे जैसे रिया पर शिकंजा कस रहा है, परिवार की इंसाफ की उम्मीद बढ़ गई है। प्रवर्तन निर्देशालय ने रिया और उसके परिवार के खिलाफ केस दर्ज किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच हो रही है। रिया का अब सामना तीखे सवालों से होगा। रिया बोलेगी, एक एक राज खुलेगा। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ विद्या, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।